हाजिर अभी तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर के साथ। लेकिन इस वक्त हम आपको बीजेपी की महारैली, विश्वास महारैली से जुड़े हर जानकारी लगातार दिखाएंगे एक महा कवरेज के तौर पर। तो लगातार आप न्यूज 11 भारत के साथ जुड़े रहिए और लगातार हम आपको पल पल की जानकारी, पल पल के अपडेट लगातार दे रहे। तो क्योंकि आज रांची में भाजपा की विश्वास महारैली है, जिसे नाम दिया गया है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली। इसके मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस रैली में राज्य के 32 जनजातीय समूह के 50,000 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कार्यक्रम स्थल को बीजेपी के रंग में रंग दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कार्यालय को भी सजाया गया है। कई जगहों पर तोरण द्वार बनाए गए और जो आदिवासी समाज के जो नायक रहे हैं, जो वीर शहीद रहे हैं, उनके नाम से तोरण द्वार बनाया गया है। और जगह जगह होर्डिंग बैनर से पाट दिया गया। एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक होते हुए बीजेपी कार्यालय वाले रूट से होते हुए जो मोराबादी का मैदान का जो पूरा इलाका है वो इस वक्त बीजेपी के रंग में रंगा हुआ है। होर्डिंग, बैनर, झंडे हर तरफ यही नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा के स्वागत में विशेष कटआउट भी लगाए गए। वही एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया है, यानी कि ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। और एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक हो जाए या फिर मोराबादी मैदान हो जाए, हर एक जगह पर इस विश्वास महारैली में आदिवासी संस्कृति की झलक, जनजातीय समाज की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। और हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। इस पूरे कार्यक्रम को महा कवरेज देने के लिए वो लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो देखिए, हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी पल पल पर अपडेट देने के लिए जगह जगह पर मौजूद है। तो हमारे साथ इस वक्त अंजनी जुड़ रहे हैं एयरपोर्ट से, अजय लाल भी एयरपोर्ट पर हैं और राजेश मोराबादी मैदान में जमे हुए हैं। इसके अलावा राकेश और सत्यव्रत भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ अंजनी जुड़ रहे हैं एयरपोर्ट से। अंजनी, वक्त जो है वो लगभग हो चला है, क्या जानकारी, क्या लैंड कर चुका है जेपी नड्डा का विमान? यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी हो गई है। बीजेपी के जो छोटे बड़े नेता हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 12:15 में उनका जो विमान है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे लैंड करेगा और उसके बाद वो अंदर में तमाम जो बड़े नेता हैं उन लोगों से मुलाकात होगी। और इसी रास्ते से जो पहली तस्वीर है वो हम तमाम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये देखिए, ये गेट है और यहाँ आप देख सकते हैं रेड कारपेट यहाँ बिछाया गया है। और यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं, क्योंकि जेपी नड्डा की सुरक्षा में लगे जो तमाम सीआरपीएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो आप सामने देख सकते हैं, वो तैनात हैं। मतलब एक ये पूरा इलाका आप कह सकते हैं सुरक्षा के घेरे में है। और यहाँ पे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सांस्कृतिक मंडली है, वो तमाम लोग पहुँचे हैं। और हमारे साथ यहाँ आप देखेंगे बीजेपी के कई लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके स्वागत में। और दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, विधायक दल के जो नेता हैं, बाबूलाल मरांडी, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और सभी लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये रैली को कैसे देखते हैं? यह रैली अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात प्रथम बार बिरसा मुंडे की इस पावन धरती पर आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता बहुत प्रफुल्लित हैं, उन्हें तहे दिल से इधर स्वागत करते हैं। और अपने आदिवासी समुदाय के भाइयों के साथ जो विश्वास रैली आपने देख रहा है, नाम जो दिया गया है, तो प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को सम्मान और अधिकार देती आई है। जैसा कि आपने देखा है, कड़िया मुंडा जी मंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी वो मुख्यमंत्री बनाया गया, अभी अपने समित उराव जी राज्यसभा गए, अभी अपने मेयर आशा लगड़ा दीदी को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया और अभी गंगोती कुजूर जी का भी कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय भाइयों बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही अपना बिल्कुल अधिकार और कर्तव्य देने के लिए खड़ा रही है। में वही विश्वास पैदा करने के लिए एक बार फिर से बीजेपी जो है वो ये रैली कर रही है। एक बार फिर से हम अजय लाल के पास चलते हैं। अजय लाल, जो आप जानकारी लगातार दे, देखिए अंजनी ने बताया कि किस तरीके से आदिवासियों को लेकर बीजेपी सोचती है, आदिवासियों को लेकर बीजेपी ने क्या किया, आदिवासियों को लेकर बीजेपी आगे क्या करेगी।
इस रैली के जरिए यही बताने की कोशिश की जाएगी। और आप अजय लाल जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मतलब 18-20 साल के जो नौजवान से लेकर काफी बुजुर्ग कार्यकर्ता तक पहुंचे हुए हैं, अब इस वक्त क्या जानकारी आपके पास है, क्या अभी किस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए पंकज, मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा छोटा बालक मौजूद है जो कि जिसके हाथों में जादू है और इसने अब तक जेपी नड्डा साथ ही नरेंद्र मोदी, साथ ही कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीर बनाई है। और आज जेपी नड्डा की क्या नाम है आपका? नाम सूरज कुमार हुआ। कितने दिनों में बना लेते हो ये सब चीज? मतलब कि फोटो पे डिपेंड पड़ता है, जैसा फोटो रहेगा वैसे बनाएंगे। जेपी नड्डा का तस्वीर कितने दिनों में बना दिए? मतलब कि रात में शुरू किया था, रात भर लगा। रात भर लगाते यानी कि 12 घंटा। और आज उन्हें समर्पित किया जाएगा। क्या कहना चाह रहे थे गीतों के माध्यम से? गा दीजिए, एक बार माहौल बना दीजिए। क्या बात है। बिरसा के धरती पे भैले उजियारा, झारखंड में भाजपा के चमकल सितारा, आवा भाजपा के संग लेके उड़ी होली रंग है वोटे डालब हो जेपी नड्डा जी जनहित में ही कैले काज महान हो, निर्धन के धन देते बड़े देहले कन्यादान हो। कुछ हलचल भी दिखाई पड़ी रांची एयरपोर्ट पर। संभवतः जेपी नड्डा का फ्लाइट कुछ क्षण में रांची एयरपोर्ट लैंड कर जाएगा, जो जानकारी मिली है। गतिविधियां तेज हो गई। एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां बिल्कुल अभी हम अजय लाल हमारे साथ बने रहिए। आप चलते हैं सीधे हम राजेश के पास, जो मोराबादी मैदान में मौजूद है। वो मोराबादी मैदान जहां पर एक कार्यक्रम स्थल में मौजूद है। राजेश, क्या चीजें अब आप देख पा रहे हैं? मतलब जो आप दिखा रहे थे कि जो 32 जनजातीय समाज के लोग जो 24 जिलों से पहुंचेंगे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था, तमाम चीज हम जानना चाहेंगे आपके जरिए। क्या क्यूबिकल बनाए गए हैं? क्या अलग अलग डेडिकेटेड जो है क्यूबिकल्स हैं उनके लिए? कैसे सब कुछ है, या मिक्स मैच ही बैठेंगे तमाम जो लोग आएंगे? देखिए पंकज, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि यह मुख्य मंच है। मुख्य मंच पर जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो रहेंगे। इसके अलावा ये वीआईपी एरिया बनाया गया है। देखिए यहाँ पर विधायक, सांसद सभी लोग रहेंगे। इसके पीछे बैरिकेडिंग की गई है, उसमें जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं या जिला स्तर के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लोग रहेंगे। और पीछे तक देखिए 3 ऐसे पंडाल बनाए गए हैं। हमारी कैमरे की नज़र से दर्शक देख सकते हैं कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी वक्त है 1 घंटे के बाद यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यानी जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे। पार्टी के कुछ विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए अनंत ओझा है, नारायण दास हैं, हमारे साथ अनंत ओझा। बिल्कुल इस वक्त राजेश रोकना चाहेंगे हमको। राजेश जेपी नड्डा का जो फ्लाइट है वो शायद लैंड कर चुका है। अंजनी इशारा कर। अंजनी, क्या जानकारी आई आपके पास? देखिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है कि जेपी नड्डा का जो फ्लाइट है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लैंड कर चुका है। और यही वजह कि यहाँ बाहर का जो मूवमेंट देखेंगे वो मूवमेंट बढ़ गया है और जो सुरक्षा का जो घेरा है उसे बेहतर किया जा रहा है। और यहाँ जो लोकल जो एयरपोर्ट थाना है वो तमाम लोग पूरे अपने दल बल के साथ तैनात हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसी रास्ते से ये जेपी नड्डा बाहर आएंगे और उनका जो सुरक्षा का जो कवच है वो बाहर जो है जैसे ही खबर लगी कि फ्लाइट लैंड कर गया है, उनके तमाम जो मूवमेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इसी रास्ते से वो बाहर आएंगे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे जेपी नड्डा का जो फ्लाइट है वो लैंड कर गया है और थोड़ी ही देर में वो बाहर आएंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं जो स्वागत करने के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे अंदर हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश है,
ये बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं और इसके साथ साथ कई गण्यमान्य लोग भी हैं जो अंदर मुलाकात करेंगे, रिसीव करेंगे, स्वागत करेंगे और उसके बाद इसी रास्ते से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनका आगमन होगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ भी गतिविधियां जो है पंकज बढ़ गई हैं। यहाँ देखिए दिशा निर्देश जो है वो दिया जा रहा है कि कैसे दर्शकों को हम एक बड़ी जानकारी अंजलि देने जा रहे हैं। रांची एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। बीजेपी की विश्वास महारैली में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। बीजेपी की ओर से एक आदिवासी रैली की जा रही है पर्यावरण दिवस के मौके पर और इससे नाम दिया गया है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली। और इस रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा रांची पहुंच गए। उनका विमान है वो लैंड कर चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम तक पहुंच रही रांची एयरपोर्ट पर। अब जो है हलचल बढ़ चुकी है। जो सुरक्षा का जो दायरा है, सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा मजबूत किया जा रहा है। दायरा को जो सुरक्षा दायरा जो है वो थोड़ा सा और संकुचित किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती चली जाए। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रही। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बीजेपी की विश्वास महारैली में जेपी नड्डा शिरकत करने के लिए रांची पहुंच चुके हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका विमान लैंड कर चुका है। एक बार फिर से हम चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, अब नई जानकारी क्या है? लगभग कितने वक्त के बाद वो अंदर से बाहर आ जाएंगे, एयरपोर्ट के बाहर आ जाएंगे? देखिए पंकज, जो खबर मिल रही है कि 5 मिनट में वो बाहर आएंगे और यही वजह है कि यहाँ तमाम जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है और उनके सुरक्षा का जो सुरक्षा कवच है वो पूरी तरह से अपने घेरे में यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं बीजेपी के कई जो नेता हैं, नेत्री हैं, वो पहुंचे हैं और आप सामने देख सकते हैं जो नृत्य मंडली है वो भी यहाँ पहुंच गया है और यहाँ पे एक स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा। तो यहाँ अब बस इंतजार हो रहा है उनके बाहर आने का। अंदर भी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई हैं और ये भी आप सामने का जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चीजें जो है, जो सुरक्षा का जो कवच है उसे अपने घेरे में ले लिया गया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तमाम लोगों की होती है और वैसे में कई लेयर बने हैं सुरक्षा के। आप देखेंगे ये पहला लेयर है जो उनके साथ हमेशा बना रहता है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि और ये आप देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे आप इधर भी एक टीम जो है सीआरपीएफ की जो टीम है वो कैप 1 की टीम है, तमाम जगहों में धीरे धीरे डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई, देखिए ये एयरपोर्ट के थाना के प्रभारी हैं और इस इलाके के जो डीएसपी हैं वो लोग हैं। तो सुरक्षा को लेकर यदि हम बात करेंगे तो एक अलग अलग लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। एक तस्वीर ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो पत्रकार बंधु होंगे, पत्रकार बंधुओं के लिए एक रोड शो में किस तरह से व्यवस्था की गई है। वहाँ तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो फोटोग्राफर हैं वो वहाँ तैनात हैं। तो पल पल की खबरें आपको न्यूज़ 11 जो है हर जगह की तस्वीर और हर जगह की जो विजुअल्स है वो दिखाता रहेगा। लेकिन जो पहली तस्वीर होगी ये इस रास्ते से पहली तस्वीर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे जब ये जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका आगमन होगा और उनके साथ झारखंड के कई बड़े नेता भी उनके साथ होंगे। उनके स्वागत के लिए तमाम लोग अंदर गए हैं। तो ये तस्वीर और यहाँ एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है, मूवमेंट बढ़ गया है क्योंकि जब जेपी नड्डा यहाँ पहुँचेंगे, संबोधन करेंगे तो कई लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलता है। जिस तरह से अजय भाई ने दिखाया कि 22 साल का एक लड़का खिलाड़ी से आया, तो इसी तरह से लोग अपना जो राजनीतिक जो जीवन है, राजनीति में आगे कदम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का दिन जो है ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से पूरे भारत में रहने वाले जो जनजाति हैं उनके लिए एक संदेश होगा, एक मैसेज होगा कि केंद्र सरकार ने अब तक क्या क्या काम किया है। चलिए बिल्कुल अंजलि, अब अजय लाल के पास भी चलते हैं। अजय लाल, अब देखिए जेपी नड्डा के आने का वक्त हो चला है, लैंड कर चुका विमान और अब कभी भी किसी भी वक्त वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। अब
क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की हलचल आपके आसपास है अजय? अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए अजयलाल के पास चलेंगे फिर से, लेकिन एक बार फिर से हम अंजनी के पास ही चलते हैं। अंजनी, तो अब क्या जानकारी आपके पास है, कितना वक्त लगेगा और कौन कौन अगवानी करेगा यहां पर जेपी नड्डा की? देखिए, जेपी नड्डा के अगवानी के लिए कई बड़े नेता अंदर में पहले से ही वहां अंदर पहुंचे हैं, जिसमें अर्जुन मुंडा है, प्रदेश अध्यक्ष, और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और उसके साथ साथ कई जो सांसद है वो यहाँ मौजूद है। तो ये उनके स्वागत के लिए ये बाबूलाल मरांडी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो है गेट खोला जा रहा है और इसका मतलब ये है कि अब किसी भी समय में वो गेट जो है ये ऑटोमेटिक गेट ये खुलता है और जैसे वो धीरे से आगे बढ़ेंगे वो गेट ऑटोमेटिकली खुलेगा और जेपी नड्डा बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं और उनका उत्साह भी देखते बनेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई नेता नेत्री हैं। अंजनी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। अजय लाल के पास भी हम चलेंगे, लेकिन अजय लाल जी, तस्वीरें आपकी जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस बीच हम सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए खबर आ चुकी है, जेपी नड्डा लैंड कर चुके और देखिए चलिए इस बार हम सत्यव्रत के पास चलते हैं एक बार फिर। सत्यव्रत, देखिए जानकारी मिल चुकी है, अब हलचल कैसी हो गई वहां पर, क्या नजर आ रहा है आपको, कितना उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? जेपी नड्डा का विमान लैंड कर चुका है और बहुत जल्द वो 2 से 3 मिनट के अंदर में शायद वो बाहर आ जाएंगे, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। और इंतजार है युवा मोर्चा के लोगों को भी। और आप देखिए कि करीब 3 घंटे हो चले हैं और चिलचिलाती धूप है, लेकिन सबके बीच जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो लगातार डटे हुए हैं और अब भी इनका जो उत्साह है वो जो है वो चरम पर है। और देखिए लगातार अनुशासित तरीके से कैसे युवा मोर्चा के लोग रहे और यह जो मोटरसाइकिल रैली है उसका जो है वो लगातार जायजा ले रहे हैं। के सिन्हा जी, चिलचिलाती धूप में अभी भी लोगों का जो उत्साह है, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आज युवाओं में जोश है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। और जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर हुआ है, झारखंड का एक एक कार्यकर्ता आज उत्साहित है और हम लोग आज इस दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला, इसमें साउंड दो भैया, साउंड दो। पंकज आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो कैसे अनुशासित तरीके से इस पूरे आयोजन का जो है सफल आयोजन हो सके उसको लेकर जो युवा मोर्चा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि इस चिलचिलाती धूप में करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है और जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो जो है अभी भी डटे हुए हैं। और आप देखिए कि एक कार्यकर्ता है जो कि पूरी तरह से गेरुए रंग में रंग गए हैं, योगी जी वाला ड्रेस पहने। हम शुरू से पहने, इन्हें योगी जी का देख के ही थोड़ा सा जागा है और योगी जी का ही रास्ता में भी चल रहे हैं। अभी इसमें पंचायत चुनाव हुआ उसमें भी मेरा यही रूप था, अब 24 में भी यही रूप रहेगा। बस योगी जी से प्रेरित है। जब बड़े नेता आते हैं, जेपी नड्डा जैसे लोग आते हैं, तो कितना मन में उत्साह आता ना, देख रहे हैं धूप में भी हम लोग मैंने उनका स्वागत के लिए एकदम तैयार खड़ा है। आप कार्यकर्ताओं के हौसले को देख सकते हैं पंकज की किस तरह से उत्साहित है और पिछले 3 घंटे से इस चिलचिलाती धूप में जो है वो युवा मोर्चा के लोग डटे हुए हैं और इनका इंतजार है अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो यह बुलेट रैली है
जो बुलेट रैली जो है वो एयरपोर्ट से होते हुए हीरू चौक भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल तक जो है वो पहुंचे। तो सत्यव्रत, इस बाइक रैली जो है युवा मोर्चा की, उसकी अगुवाई कौन कर रहा है, किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे, क्या क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को की? बिल्कुल, हम युवा मोर्चा के और बिल्कुल पंकज, युवा मोर्चा के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। उपाध्यक्ष हैं सूर्य प्रभात, क्या निर्देश दिया है कि कैसे अनुशासित तरीके से यह जो बाइक रैली है वो अपने निर्धारित स्थान तक जा सके? देखिए, सब की पंक्ति में निकलेंगे, यहाँ से उत्साह बहुत है, जोश बहुत है। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में, इतना धूप में भी कार्यकर्ता अपने जगह पे खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को उत्साहित है। सभी को यहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे और अपने गंतव्य मोराबादी तक पहुँचेंगे। कितने की संख्या में बाइक सवार लगभग 2000 भैया, 2000। इतना उत्साह है, जब बड़े नेता आते हैं आप लोग से मिलते हैं तो उत्साह मन में, इतना धूप में अगर खड़े हैं सर तो बहुत उत्साह है। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्साह चरम सीमा पे है। बिल्कुल पंकज, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो अनाउंस किया जा रहा है कि कैसे अनुशासित तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से जो है वो रैली में शामिल होना है। अभी से थोड़ी देर बाद जैसे ही जेपी नड्डा जो है वो एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, एयरपोर्ट के इस रोड पर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अजय के पास चलते सर्वप्रथम अजय लाल भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय लाल, देखिए जेपी नड्डा के अब आगमन का वक्त हो चला है, किसी भी वक्त वो बाहर आ जाएंगे। और देखिए तस्वीरें जो है वो दिखनी शुरू हो गई। आदित्य साहू सबसे पहले यहां नजर आ रहे हैं, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? अब मैं बिल्कुल तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सीधी तस्वीर। कौन कौन लोग, आदित्य साहू राज्यसभा के सदस्य, साथ ही कई अन्य बड़े नेता रांची एयरपोर्ट के भीतर हैं। हमने रामचंद्र चंद्रवंशी जी को देखा कि वो भी रांची एयरपोर्ट के भीतर गए हैं। संभवतः अन्नपूर्णा देवी भी रांची एयरपोर्ट के भीतर हैं, जो कि जेपी नड्डा का अगवानी करने के लिए वहां गए हुए हैं। किसी भी वक्त जेपी नड्डा, सीधी तस्वीर न्यूज 11 के कैमरे में आपको दिख जाएंगे, दर्शकों को दिख जाएंगे। पूरी तैयारी, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था। और इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और बाईं तरफ का मैं दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी के माध्यम से। जो जेपी नड्डा की गाड़ी वहाँ लगी हुई है, बाईं तरफ का जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पर वो उनकी गाड़ी है, उसके आगे आगे कई अन्य गाड़ियाँ भी चलेंगी। तो जेपी नड्डा रांची बिरसा मुंडा की धरती पर आ चुके हैं। किसी भी पल वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद सीधी तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पाएंगे। बिरसा रांची एयरपोर्ट से सीधे जेपी नड्डा बिरसा चौक के पास जो भगवान बिरसा की प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। और हलचल काफी तेज हो गई है, मुझे लगता है कि अंदर लोगों के मिलने का सिलसिला जारी होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों को हमने देखा, केंद्रीय मंत्री भी आए हुए, अन्नपूर्णा देवी परसों से ही रांची कैंप की हुई हैं, तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि आदित्य साहू रांची एयरपोर्ट के भीतर थे, वो बाहर का जायजा लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं। तो कभी भी जेपी नड्डा रांची एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। पूरी तैयारी, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, उनके स्वागत में कहीं कोई कसर न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के हाथों में भाजपा का झंडा है, कमल छाप का झंडा है। कोशिश यही है कि यादगार ऐतिहासिक पल इसको बनाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पल को याद रखें। कल काफ़ी हलचल तेज हो रही है लगातार। मैं सीधी तस्वीर रांची एयरपोर्ट के उस वीआईपी गेट के पास की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां से जेपी नड्डा बाहर निकलेंगे। गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं। ये तो तय है कि वो जेपी नड्डा यहां आ चुके हैं, रांची आ चुके हैं, और उसके बाद इसी रास्ते से वो बाहर निकलेंगे। और उसके बाद सीधी तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे। और साथ ही मीडिया कर्मियों की भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, तमाम लोगों की मौजूदगी है। किसी भी पल जेपी नड्डा यहाँ निकलेंगे और रैली में उनके भाषण का लब्बुलवाब क्या होता है। जो विश्वास रैली है, फोकस है आदिवासियों को केंद्रित करके
ये रैली का आयोजन किया जा रहा, लिहाजा जेपी नड्डा के भाषण पर काफ़ी कुछ नज़र होगी कि उनके भाषण में क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ मुख्य बिंदु होते हैं उनके भाषण का। जिस प्रकार से मुझे लगता है कि जेपी नड्डा सीधी तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पंकज कैमरे पर हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख रहे होंगे। बिल्कुल अजय, हम इस वक्त जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। सीधी देखिए, सीधी तस्वीर आप देखिए इस वक्त न्यूज़ चैनल भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। सीधी तस्वीर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं रांची एयरपोर्ट पर से बाहर आते हुए, और देखिए सबका अभिवादन करते हुए, अगुवाई करते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर दिलीप सैकिया नजर आ रहे हैं, दीपक प्रकाश नजर आ रहे हैं। तो देखिए इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर, बड़ी खबर, अहम खबर। महारैली में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा इस वक्त रांची पहुंचे हैं। रांची देखिए अर्जुन मुंडा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने अगुवाई की है, और देखिए अभिवादन करते हुए, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए इस वक्त जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं, और हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, सबका नमस्कार स्वीकार करते हुए, तमाम तरीके से आप देखिए यहां पर चीजों को हम दिखा रहे हैं आपको, और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। देखिए दिलीप सैकिया उनके साथ मौजूद है, और अगर वो बात करेंगे तो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले एकदम सीधी तस्वीर आप देखिए इस वक्त जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीधी तस्वीर आप देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद की सीधी तस्वीर, सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। और देखिए जानकारी लेते हुए, और उनके साथ में दीपक प्रकाश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्रीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है, प्रभारी दिलीप सैकिया, और अजय क्या जानकारी, अजय आपके पास जानकारी बताइए आप। बिल्कुल, जेपी नड्डा रांची आ गए, साथी अर्जुन मुंडा को हमने देखा, दिलीप सैकिया को हमने देखा, तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए सीधी तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम लोग उनका स्वागत में यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा देखेंगे गाड़ी में सवार हो चुके हैं, जो गाड़ी उन्हें लेकर बिरसा चौक जाएगी, और उसके बाद वो मोराबादी मैदान के लिए निकलेंगे। तो सीधी तस्वीर हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जेपी नड्डा गाड़ी पर सवार हो चुके हैं, उनकी गाड़ी बिरसा चौक के लिए निकल पड़ी है। साथ में दीपक प्रकाश मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, अर्जुन मुंडा जी भी उनके साथ थे। ये वो गाड़ी में दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव तस्वीर, आम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए। ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी का, उनके अध्यक्ष का, कि तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से वो न सिर्फ मिलते हैं बल्कि दुआ सलाम भी होता है। तो ये देखेंगे गाड़ी, सीधी तस्वीर जेपी नड्डा की गाड़ी, जेपी नड्डा इस गाड़ी में मौजूद हैं। देखेंगे जेपी नड्डा की गाड़ी धीरे धीरे बिरसा एयरपोर्ट से बिरसा चौक की तरफ जाती हुई, और इसमें तमाम कुछ देखेंगे। सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूं, पूरी तरह से महा कवरेज न्यूज़ 11 के माध्यम से ये तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और साथ ही उनको कवर भी करने की कोशिश मैं करूंगा जहां तक उनकी गाड़ी जाएगी। देखेंगे सीधी तस्वीर रांची एयरपोर्ट से जेपी नड्डा निकलते हुए, और बिल्कुल अजय हम सत्यव्रत के पास चलते। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत देखिए जेपी नड्डा अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और एयरपोर्ट से बाहर की ओर उन्होंने वो प्रस्थान कर चुके हैं। अब आपके रास्ते के जरिए वो निकलने वाले, जानकारी दीजिए क्या स्थिति अब वहां पर आ रही है। नहीं देखिए, फिलहाल जो युवा मोर्चा के लोग हैं उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि धीरे धीरे जो रैली है वो आगे बढ़ाएं, ताकि रास्ता मिले, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एयरपोर्ट से बाहर निकले और इस पूरे रैली में शामिल हो। आप देखिए कि फिलहाल जो रैली है वो एयरपोर्ट के रास्ते हिनू चौक की तरफ बढ़ रहा है, और लगातार युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो स्वागत में जो है वो मौजूद हैं, और भारी संख्या में जो मोटरसाइकिल रैली है वो निकाली गई स्वागत के लिए। कितना उत्साह है जेपी नड्डा का? बहुत ज्यादा उत्साह है। जितने युवा मोर्चा है अभी उनके नेतृत्व करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी है इस देश के लिए। तो
सराहनीय कदम उठा रही है, इससे हम बहुत खुश हैं और हम युवाओं में भी जोश काफ़ी है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना है वो हम युवाओं के हाथ में ही है। और आने वाले समय में मैं ये जरूर जानता हूँ कि आने वाले समय में हम युवा मोर्चा ही देश का कमान संभालने वाले हैं। बिल्कुल यही कारण है कि जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि अपने बड़े नेता से इन युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। और फिलहाल आप देखिए कि ये जो भव्य रैली आपको देखने को मिल रही होगी, 2000 से ज्यादा जो मोटरसाइकिल है उस पर युवा मोर्चा के लोग सवार हैं। आप देखिए कि किस तरह से उनके स्वागत में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। जब कोई बड़े नेता पहुंचते हैं आप लोग से मिलने के लिए तो कितना उत्साह होता है जब बड़े नेता आते हैं। आप हम युवा को आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। आज इतना उत्साह है कि लगता है कि कोई बड़ा हम लोग का त्योहार आया हुआ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का हर बच्चा, हर जनता, हर सदस्य आज लगता है कि कोई हम लोग का स्पेशल त्योहार चल रहा है। हम युवा का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। नड्डा जी आ रहे हैं, ये छुट्टी से हम लोग आज कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एक भी बच्चा खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, इतना उत्साह में है, इतना उमंग में है। पिछले 3 घंटे से पंकज जो ये युवा मोर्चा के लोग हैं वो इसी तरह से डटे हुए हैं। और फिलहाल जेपी नड्डा का जो काफिला है वो भी युवा मोर्चा के मोटरसाइकिल रैली के ठीक पीछे है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, चूंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है युवा मोर्चा के लोगों में, इतना ज्यादा उत्साह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो जेपी नड्डा है वो रांची पहुंच चुके हैं और एक खुले गाड़ी में जो है वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। खासकर युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो स्वागत के लिए काफी उत्साहित है। पंकज बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर एक जानकारी इस विश्वास रैली से जुड़ी हुई, जेपी नड्डा के रांची दौरे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट से बाहर जो बाइक रैली निकली है, जो बीजेपी की बाइक रैली है, जो बाइक रैली है और पीछे जेपी नड्डा जो है का कारकेड मौजूद है और तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं वो पीछे मौजूद है। बाइक रैली जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही। देखिए और ये गाड़ी जो आप देख पा रहे हैं, इस गाड़ी में जेपी नड्डा और एयरपोर्ट से निकलकर वो हिनू से होते हुए सीधे बिरसा चौक पहुंच रहे हैं। बिरसा चौक पर पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को वो नमन करेंगे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तो सीधे देखिए बिरसा चौक और देखिए साथ में बाइक रैली भी लगातार यहां पर देखिए आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो उनका जो हुजूम है, देखिए आप आगे देख पा रहे, आगे बाइक रैली निकल रही है बीजेपी की और पीछे तमाम जो नेता हैं जेपी नड्डा, उनके साथ बाकी जो नेता है अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो जाए, बाबूलाल मरांडी हो जाए, दीपक प्रकाश हो जाए, दिलीप सैकिया हो जाए, सभी की गाड़ियां इस बाइक रैली में शामिल हो चुकी है। लगभग ये रोड शो जैसी चीज यहां पर होती नजर आ रही, रोड शो ही आप इसे कह ले, एक तरीके से एक रोड शो की तरीके से जेपी नड्डा का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और ये काफिला पहुंचेगा बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया जाएगा उन्हें। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा, देखिए वो गाड़ियां जो बाइक आप देख पा रहे हैं, बाइक रैली, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जेपी नड्डा और जो बाकी बीजेपी के नेता उनकी गाड़ियां हैं और ये अब सीधा ये प्रस्थान कर रहे हैं एयरपोर्ट से हिनू होते हुए सीधे बिरसा चौक, जहां पर बिरसा चौक पर पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे जेपी नड्डा। तो देखिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस विश्वास रैली को सफल बनाने को लेकर। कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की और वो मेहनत स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बाइक रैली के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह जेपी नड्डा के रांची आगमन के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना वैसे भी किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पल होता है, एक ऐतिहासिक क्षण होता है और इस ऐतिहासिक क्षण में हर एक जो कार्यकर्ता, हर एक जो नेता है वो अपना 100%, अपना 100% जो है वो योगदान देने की कोशिश करता है ताकि पार्टी। और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब क्या दिखाएंगे आप, क्योंकि देखिए अब आपका जो काफिला है जेपी नड्डा का वो आपकी ओर पहुंच रहा है। बिल्कुल, देखिए पंकज, लगभग 5 मिनट का ये रास्ता होगा और 5 मिनट में जेपी नड्डा जो है वो बिरसा चौक पहुंच जाएंगे।
भगवान बिरसा की जो स्टैचू है यहाँ, वहाँ माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है। तमाम तैयारी कर ली गई है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा दिखाए कौशल स्टैचू को। पूरी तरीके से सजा हुआ है स्टैचू। भगवान बिरसा के धरती पर वो आ चुके हैं और यहाँ भगवान बिरसा को नमन करने के बाद सीधे वो मोराबादी जाएंगे, जहाँ पार्टी का जो विश्वास रैली है, बिरसा मुंडा विश्वास रैली, उसको वो संबोधित करेंगे। तो अब इंतजार किया जा रहा है यहाँ आने का। दूसरी तरफ अगर आप देखें, कैमरामैन से चाहेंगे कौशल जरा तस्वीर दिखाइए कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं स्वागत को लेकर। तमाम जो ट्रेडिशनल जो वे में स्वागत होती है, वो स्वागत की तैयारी यहाँ की गई है बिरसा चौक पर। और पार्टी के जो विधायक हैं, कई विधायक भी पहुंच चुके हैं। अमर बावरी देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, अमर बावरी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांके के जो पूर्व विधायक है वो है। तो हर जगह लोगों की तैनाती बीजेपी ने पूरे सिस्टम के साथ कर रखा है। कौन कहां होगा ये पहले से रूट चार्ट तैयार कर ली गई है बीजेपी की तरफ से कि कौन नेता कहां होगा, और उसी के तहत अमर बावरी को बिरसा चौक की जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ जेपी नड्डा पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण का कार्यक्रम है, उनके साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद होंगे, अन्नपूर्णा देवी मौजूद होंगी, समीर उरांव जो है राज्यसभा सांसद वो मौजूद होंगे, बीजेपी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो विधायक दल के नेता है बाबूलाल मरांडी, उनकी मौजूदगी होगी। तो तमाम बड़े चेहरे यहाँ आपको अब से कुछ देर के बाद पंकज नजर आएंगे। तो इंतजार किया जा रहा है जेपी नड्डा के आने का, और जैसे ही आते हैं यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम है, और उसके बाद यहाँ से सीधे जो मोराबादी में जो ऐतिहासिक रैली की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, वो रैली को वो संबोधित करेंगे। तो इंतजार किया जा रहा पंकज आने का। तो हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, देखिए रैली आ चुकी है। कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा कैमरा जरा टर्न करे, और हम कोशिश करेंगे कि हाथ में ही कैमरा ले ले कौशल और तस्वीर दिखाए। देखिए देखिए इस वक्त हम आपको बता रहे, देखिए जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी का जो रैली है, जो ये काफिला है, वो अब एयरपोर्ट से सीधे बिरसा चौक पहुंच चुका है। सत्यव्रत किरण हमारे साथ, अगर आपकी आवाज सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए, सत्यव्रत आवाज पहुंच रही तो जानकारी दीजिए कितना मिनट, और क्योंकि काफी धीमी गति से आना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी काफिला है। कब, कितने मिनट में, कितने सेकंड में आप पहुंच रहे बिरसा चौक? तो देखिए फिलहाल अगर बात करें तो रैली है, यानी कि जो मोटरसाइकिल रैली है वो बिरसा चौक मुंडा चौक जो है वो पहुंच चुकी है। और फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो काफिले के पीछे, और जैसे ही जेपी नड्डा जो है वो बिरसा चौक पहुंचेंगे, लगातार उनके स्वागत के लिए भी जो है वहां पर अमर बावरी जी मौजूद है और कई और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मौजूद है। फिलहाल जो काफिला है वो बिरसा मुंडा जो बिरसा चौक जो है वो पार कर चुका है, और अब से महज कुछ मिनट पे जो जेपी नड्डा है वो बिरसा चौक पहुंचेंगे और सबसे पहले भगवान बिरसा के जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। पंकज, बिल्कुल, राकेश के पास चलते एक बार फिर से। राकेश हमारे साथ दोबारा से जुड़े। राकेश, अब तस्वीरें क्या कहती, किस एंगल से, क्योंकि देखिए लगातार हम हर एक एंगल से हर एक पहलू को कवर कर रहे हैं और महा कवरेज है ये बीजेपी की विश्वास रैली का। आप क्या दिखा रहे हैं राकेश? हाथ हिला रहे जेपी नड्डा, अभिवादन कर रहे हैं, गाड़ी के पहली सीट में हाथ हिलाते हुए जेपी नड्डा सबका अभिवादन करते हुए। और अब जो कार्यक्रम है यहाँ बिरसा, भगवान बिरसा की जो स्टैचू है वहां वो माल्यार्पण करेंगे। तो पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, और उनके पीछे जो उसी गाड़ी में देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश वो मौजूद हैं। गाड़ी से उतरेंगे हम सीधे। आप चाहेंगे कौशल जी, बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंच चुके हैं बिरसा चौक पर, और अब यहाँ माल्यार्पण करेंगे। तो हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अब हम सीधी तस्वीरें पहुंच चुके हैं। देखिए भगवान बिरसा मुंडा की जो स्टैचू है वहां वो माल्यार्पण चढ़ाया है अभी।
बिल्कुल सत्रह तब आपकी तस्वीर हम देखना चाहेंगे, आप किस एंगल से जेपी नड्डा को दिखा पा रहे हैं? देखिए फिलहाल पंकज मैं इस वक्त जो है वो बिरसा चौक से आगे यानी कि जो प्रोजेक्ट भवन जाने वाला रास्ता है वहां पहुंच चुका हूं और अभी जेपी नड्डा जो है वो बिरसा मुंडा चौक पे है और फिलहाल भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। चूंकि एक बड़ा काफिला चल रहा है पंकज, मैंने आपको बताया कि करीब 2000 से ज्यादा जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो मोटरसाइकिल रैली में है और वैसे में जो यह काफिला है वो काफी लंबा हो चुका है। यानी कि मैं काफिले के सबसे आगे वाले हिस्से में हूं जहां युवा मोर्चा के लोग मौजूद हैं, मोटरसाइकिल रैली है और उसके ठीक पीछे जो झारखंड राज्य के बड़े नेता हैं उनका जो है वो काफिला मौजूद है और उसके बाद जेपी नड्डा है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं बिरसा चौक पर और भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। पंकज बिल्कुल राकेश क्या आप कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल पंकज, हेलो, बिल्कुल राकेश जानकारी दीजिए, क्या देख पा रहे हो और क्या दिखा पा रहे हैं आप? नहीं देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं नड्डा जी और अब यहाँ से वो मूव कर रहे हैं। तो लगातार जो पार्टी के जो यहाँ वर्कर थे, यहाँ जो कार्यकर्ता थे उनका उन्होंने अभिवादन किया है और अब गाड़ी जो है वो बढ़ चुकी है सीधे यहाँ से जो है वो गाड़ी जो है वो मराबादी की तरफ जाएगी। और चूंकि हमें भी इस रैली के साथ जाना है पंकज, तो हम थोड़ा सा ब्रेक आपसे चाहेंगे। बिल्कुल तब तक जी बिल्कुल आप लोग तब तक हम दर्शकों को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए हमारे तमाम सहयोगी जो है वो लगातार इस फॉलो कर रहे हैं, इस पूरे काफिले को, इस पूरे रैली को महा कवरेज देने की कोशिश में जुटे हुए तमाम हमारे सहयोगी, चाहे सत्यव्रत किरण हो, राकेश हो, राजेश हो, अजय लाल हो, सभी लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, अंजनी हो, तभी लोग जुड़े हुए लगातार। तो देखिए फिलहाल हम दर्शकों को ये बताते हैं, देखिए तस्वीरें आप जो है हम लगातार तस्वीरों को भी डिस्क्राइब करते चले आ रहे हैं कि कैसे। देखिए सबसे पहले जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट में उनकी अगवानी की जाती है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते अभिवादन करते और फिर एक बाइक रैली के साथ वो पहुंचते हैं बिरसा चौक। बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा को वो नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और फिर यहां से वो एक बार फिर से वो रवाना उनका जो काफिला है एक बार फिर से वो रवाना हो चुका है आगे। यानी कि वो अब बिरसा चौक से फिर बीजेपी यानी कि अरगोड़ा डीबडी इस रूट से वो सीधे मोराबादी पहुंचेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हिस्सा इस रैली से जुड़ा हुआ छूटे नहीं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू, हर एक अपडेट, हर एक मोमेंट जो है वो लगातार कवर कर रहे हैं और कोई भी जो एंगल है वो छूटे नहीं। ये पूरी कोशिश हमारी है। न्यूज एंड भारत लगातार इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं और ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें हर एक जानकारी दर्शकों तक देने की पूरी कोशिश करता है और हर बार ऐसे हम करते हैं कि एकदम महा कवरेज के तौर पर इस देखिए इस बार विश्वास रैली जो रही उसे महा कवरेज के तौर पर देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक बड़ा इवेंट होता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि और देखिए अजय लाल कुछ जानकारी दे रहे हैं, शायद अजय लाल के पास कुछ जानकारी। अजय लाल और यहां से सीधी बिरसा मुंडा की तरफ, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा चौक और उसके बाद रांची एयरपोर्ट की तरफ। देखिए हम पल पल की जानकारी आप तक दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे जितने सहयोगी हैं वो एक सेफ पोजीशन ले लें, एक सेफ लोकेशन पर पहुंचे, सेफ तरीके से वो इस काफिले में शामिल होते आगे बढ़े और जो तमाम तरह की तस्वीरें उनके पास आ रही है अगर कर पा रहे हैं तो वो लगातार भेजते रहे। और एक देखिए बीजेपी की ये विश्वास रैली है, ये अगर मुख्य रूप से कहें तो ये एक आदिवासी रैली है लेकिन बाद में इसे नाम दिया गया धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा रैली और इसके लिए दिन तय किया गया पर्यावरण दिवस का। पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून का दिन और पर्यावरण से किस तरीके से आदिवासी समाज, जनजातीय समाज जुड़ा होता है ये सब आप बखूबी जानते हैं। जल हो, जंगल हो, जमीन हो, रचा बसा है।
ये सब कुछ आदिवासी समाज के साथ रचा बसा है, ये है तो ये तमाम चीजें हैं, और वो नहीं तो फिर आदिवासी समाज नहीं। तो आदिवासी समाज का संरक्षण कैसे हो, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, ये सब कुछ आपस में बुने हुए, एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए 5 जून की तारीख को तय किया गया कि इस विश्वास रैली को हम करते हैं, और उसी विश्वास रैली की झलकियां हम देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, कैसे बाइक रैली निकलती है, उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं जेपी नड्डा, और फिर ये जो उनका काफिला है ये बिरसा चौक से फिर सीधे मोराबादी के लिए रवाना हो रहा है। और जो हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए, आप देखिए हमारे सहयोगियों ने हर एक जो पहलू है इस रैली से जुड़ा हुआ, या फिर जेपी नड्डा के रांची आगमन का या रांची दौरे से जुड़ा हुआ हर एक पहलू को आपको दिखाया। एयरपोर्ट से निकलते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, रैली में शामिल होते हुए, बिरसा चौक पर पहुंचते हुए, नमन करते हुए बिरसा मुंडा को और माल्यार्पण करते हुए, फिर गाड़ी में बैठते हुए अभिवादन करते हुए, तमाम हर एक हिस्से को देखिए किस तरीके से हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हमारे साथ, तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार देखिए बने हुए हैं इस कड़ी धूप में, जो वो लगातार बार बार इस जानकारी दे रहे हैं कि इस कड़ी धूप में और भीषण गर्मी के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, लेकिन ये भी कि हमारे सहयोगी भी लगातार डटे हुए हैं और लगातार पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। उमस भरी गर्मी है, मौसम विभाग ने यह भी कहा है, मौसम विभाग ने कि अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में लू भी चलने वाला। बावजूद देखिए जो उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, वो उत्साह हमारा हर दिन होता है, हर एक खबर के लिए हमारे सहयोगी वही उत्साह दिखाते हैं। और देखिए उस उत्साह के साथ होता यह कि हर एक पहलू को देखिए हमने आपको सबसे पहले दिखाया। तो अब देखिए बीजेपी की विश्वास रैली, जिसमें रैली में 32 जनजातीय समूह के लोग शामिल हो रहे हैं और 50,000 से ज्यादा बीजेपी के वैसे कार्यकर्ता जो जनजातीय समाज से ताल्लुक रखते हैं वो इस रैली में शामिल होंगे। और देखिए हम आपको वो तमाम तस्वीरें, हर एक जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हमारे साथ, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश जुड़े हुए हैं। तो देखिए बहुत सारे 10 कैमरे में हम लगातार 10 एंगल से इस महा रैली की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, इस रैली से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 11 भारत पर इस रैली की महा कवरेज को आप देखें, हर एक जानकारी आपको सिर्फ न्यूज 11 भारत पर ही देखने को मिलेगी। इस विश्वास रैली से जुड़ी हुई मकसद क्या है, इस विश्वास रैली का इस विश्वास रैली में हो क्या रहा है, इस विश्वास रैली के जरिए बीजेपी संदेश क्या देना चाहती है, इस विश्वास रैली में व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, इस विश्वास रैली में जनजातीय समाज के कितने लोग शामिल हो रहे हैं, इस विश्वास रैली का मकसद क्या है, तमाम चीजें जो है लगातार हम हमारे सहयोगी के जरिए लगातार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और हमारे सहयोगी सेफ पोजीशन में पहुंचेंगे, सेफ लोकेशन पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए रैली ये जो है लगातार चल रही है और ऐसे में जो जानकारी दे पाना किसी भी रिपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला होता है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, कि तब भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं इस वक्त। तो देखिए हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं आपको, देखिए रैली की सीधी तस्वीर जो कि अब बिरसा चौक से आगे बढ़ते हुए बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक और वहां से हरमू बाईपास होते हुए सीधे मोराबादी पहुंचेगी। तो ये रैली ये जो काफिला है, इस रैली को आप देखिए एक रोड शो की शक्ल में ये रैली निकाली जा रही है। पीछे पीछे जेपी नड्डा की गाड़ी है, बाकी बीजेपी नेताओं की गाड़ी, और आगे आगे युवाओं का जोश आपको नजर आ रहा है। युवाओं का जोश इस बाइक रैली के सारे आपको दिख रही होगी। तो रांची से विश्वास रैली, जिसे नाम दिया गया है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली, बीजेपी की कोशिश जनजातीय समाज को बताने की कि आप बीजेपी पर विश्वास कीजिए, बीजेपी आपका हित चाहती है, आपका कल्याण चाहती है, या फिर जनजातीय समाज को यह बताने की कोशिश बीजेपी की ओर से कि देखिए हमें आप पर पूरा विश्वास है। ठीक है, आप पिछले कुछ चुनाव में कई बार चीजें बदलते रहती है, समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, इस वजह से चीजें हमारे फेवर में नहीं हुई, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको पता है ये ना सिर्फ इस राज्य का गठन हमने किया है, बल्कि लगातार आदिवासी समाज के लिए हमने बहुत सारे कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत की है। जनजातीय मामलों के जो मंत्री वो आपके झारखंड से हमने बनाया है। हमने अपने 8 राज्यों से जनजातीय समाज के जो समाज से आने वाले करीब 1 दर्जन मंत्रियों को हमने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। ये तमाम कोशिशें जो है वो
बीजेपी करेगी बताने की, और साथ ही साथ ये भी बताएगी कि कैसे 15 जून को हमने जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया है, हम मना रहे हैं। और 15 जून का जो 15 नवंबर का जो दिन होता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है, उसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर हम मना रहे हैं। तो देखिए हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, देखिए यहां पर तस्वीरें हम आपको लगातार देखिए पल पल की कवरेज आपको दे रहे हैं। साथ ही देखिए बीजेपी के इस रैली का एक मकसद यह भी हो सकता है कि पिछले चुनाव में जो ये समाज छिटक गया था उसे वापस जोड़ा जाए, उससे बताया जाए कि आप बीजेपी पर भरोसा कीजिए, बीजेपी पर विश्वास कीजिए। बीजेपी को आप पर तो विश्वास है, लेकिन शायद आपका विश्वास थोड़ा कम हुआ है, तो विश्वास कीजिए, हम आपके सच्चे हितैषी हैं, सच्चे शुभचिंतक हैं, और हम आदिवासी कल्याण के लिए लगातार जुटे हुए, आदिवासियों के हित के लिए हमने कई एक चीजें लगातार की, हमने उचित सम्मान दिया, हमने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया अपने कैबिनेट में, यह बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है यहां पर। और इस रैली के जरिए साथ ही साथ देखिए शक्ति प्रदर्शन, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शक्ति प्रदर्शन भी अपने आप में, क्योंकि जो रैलियां होती है वो किसी भी पार्टी की ओर से जब की जाती है तो वो एक शक्ति प्रदर्शन होता है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश होती है कि हमारे साथ कितने मतलब हमारे साथ देखिए किस तरीके से जो मतदाता हैं, जो जनता है, वो जुड़ी हुई मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में अब ये एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की इस रैली के जरिए कि देखिए आदिवासी समाज हमारे साथ है। आप जो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि बीजेपी आदिवासियों की हितैषी नहीं है, तो उस बात को झुटलाने के लिए, उस बात को जुटलाने के लिए और ये प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में हम कुछ वोटों की वजह से कई सीटों को हमने लूज किया है, लेकिन आदिवासी समाज की असली हितैषी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी समाज वोट बैंक नहीं है। आदिवासी हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, भारतीय संस्कृति में शामिल वो हिस्सा है जो जुड़ा हुआ सीधे प्रकृति से। और बीजेपी यही जताने की कोशिश इस रैली के जरिए कर रही है। हालांकि कोशिश ये भी रहेगी कि जो भूल चूक या तमाम जो भी चीज हुआ होगा, तो वो जो हिस्सा छिटका उसे विश्वास दिलाए। तो देखिए विश्वास रैली से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, पल पल की जानकारी आपको देंगे। लेकिन एक यहां पर रुकते एक बार फिर से बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए वापस आएंगे, वापस रैली से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।